तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक महल दिखाया जाता है और उसके बाद हमको महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे किसी की आवाज आती है जो कहता है ह्यूमंस केवल वही हैं जो अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। फिर हमको वो आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है और उनका मूल्य, और ऐसा कहकर जब वो बाहर की तरफ देखता है तो हमको दिखाया जाता है कि बाहर एक बच्चा अपने माँ के साथ होता है और वो अपने माँ के लिए एक फूलों की माला बना के लाया होता है और वो कहता है माँ मैंने अपने हाथों से आपके लिए फूलों का ताज बनाया है, और कहता है मुझे इसे आपको पहनाने दो। तो वो औरत कहती है तुम कितने प्यारे बच्चे हो डियोर, और उसके बाद वो बच्चा उसकी माँ को फूलों का ताज पहना देता है और वो बच्चा खुश हो रहा होता है कि उसकी माँ काफी सुंदर लग रही है और कहता है क्या आपको ये पसंद आया। तो उसकी माँ उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती है और पीछे से आवाज आती है डियोर, और वो लड़का पीछे मुड़ता है और देखता है वहाँ पे वही आदमी है जो अंदर था और वो कहता है गुड मॉर्निंग फादर, मेरा मतलब योर मैजेस्टी, और कहता है माँ ने मुझे सिखाया कि फूलों का ताज कैसे बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जो ये फूल हैं इनको खा भी सकते हैं। तो वो आदमी उसकी तरफ देखता है और उसको उसके पूरे नाम से बुलाता है, कहता है प्रिंस डियोर फ्लेंटी, क्या आप राजा बनना चाहते हैं। तो जो डियोर होता है हाँ क्या मैं कह के वो अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है और अपनी माँ से पूछता है क्या मैं। तो उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और डियोर काफी खुश हो जाता है और काफी उत्साहित हो जाता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो वो जो राजा होता है वो कहता है फिर आपको क्या चाहिए इस राज्य पे राज करने के लिए। तो डियोर काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है नॉलेज। तो उसका पिता उससे पूछता है तो बताइए अगर एक खाई पे आपका परिवार और आपके मित्र लोग हैं और दूसरी तरफ राज्य के बाकी लोग हैं और आपके पास बस एक साइड को चुनने की शक्ति है, आप किसे बचाओगे। तो जो डियोर होता है वो काफी कंफ्यूज होता है और उसके बाद वो शांत होके अपने पिता की तरफ देखता रहता है, उसका पिता भी उसकी तरफ देखता है और डियोर कहता है कि मैं नहीं जानता, और अपने पिता की तरफ देखता है और उसके पिता उसको कुछ नहीं कहते हैं और उसकी अंगूठी की तरफ देखता है जो उसके पिता ने पहनी होती है और कहता है डियोर एक राजा को संकल्प की जरूरत होती है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके हैं और डियोर अब वहाँ पे खड़ा होता है, उसके हाथ में तलवार होती है और वो तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ वहाँ तलवार चला रहा होता है और उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं प्रिंस डियोर अपने आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कहता है एक अक्षम व्यक्ति को अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखना बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो जो डियोर होता है मनी मन सोचता है ये एक बार फिर क्या वे कभी थकते नहीं है। और वो लड़का दोबारा कहता है लेकिन स्पष्ट रूप से क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता वह कभी युद्ध में श्रेष्ठ हो सकता है। तो डियोर उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है तो क्या आप मेरे स्किल्स का टेस्ट लेना चाहेंगे, मुझे भी ट्रेनिंग के लिए एक साथी की आवश्यकता थी, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो लड़का कहता है ओह ये तो बहुत दिलचस्प बात है, तो क्या मुझे मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना है। और कहता है जिसे मैजिक का यूज नहीं आता उसके खिलाफ शायद मैजिक यूज करना सही नहीं होगा। तो जो डियोर होता है वो कहता है हाँ इसके लिए धन्यवाद, और ऐसा कह के डियोर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कृपया मुझे सम्मानित करना। ऐसा कह के डियोर उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़का कहता है आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे एक आम आदमी से जिसके अंदर आम रक्त बह रहा है, उससे सम्मान की अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। तो डियोर कहता है वास्तविक मुकाबले में कोई किसी का इंतजार नहीं करता, क्या ये आपको आपकी नर्स ने नहीं बताया। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो मुझे, और कहता है मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा क्योंकि तुम प्रिंस डियोर फ्लिंटी हो। और कहता है अंत में आप केवल एक बेकार और बिना शक्तियों के व्यक्ति हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दयनीय किसान माँ का ही जिक्र कर सकते हैं और उन्हीं को याद कर सकते हैं। तो जो डियोर होता है वो लात मार के उस लड़के को नीचे गिरा देता है और लड़का नीचे गिर जाता है और कहता है तुम धोखेबाज, आप जैसे किसान को अपनी जगह का पता होना चाहिए। और ऐसा कह रहा होता है और डियोर उसके गले में अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि मेरा एक आपका 0। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसके दोस्त भी उसको देख रहे होते हैं और डियोर कहता है क्या हम इसे अब यहाँ पे खत्म करें। तो लड़का काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा होता है और उसके बाद अपनी तलवार उठाता है और दौड़ के डियोर के ऊपर अटैक करने जाता होता है, लेकिन डियोर अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक देता है और डियोर कहता है पीछे से हमला करना, अब कौन धोखेबाजी कर रहा है। और वो लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और डियोर समझ जाता है कि वो मैजिक का यूज करने वाला है और वो लड़का कहता है ल्यूजा फिक्सा, और डियोर समझ जाता है कि उसने एक मैजिक का यूज किया है और डियोर उसको डॉज करता है और हमको दिखाया जाता है कि उसने मैजिक से साइड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया है। और वो कहता है वास्तविक लड़ाई में लोग
मैजिक का यूज करते हैं। और पीछे से एक लड़की आ जाती है, वो कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और उस लड़के का जो दोस्त होता है वो वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की कहती है इस कमरे में मैजिक का यूज करना मना है। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है प्रिंसेस सोलारी। तो वो लड़की कहती है यदि आप सजा पाना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी चले जाइए। तो वो राजकुमारी डियोर से कहती है कृपया इनके लिए क्षमा करें। तो डियोर उस लड़की से कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस सोलारिस। तो वो लड़की उससे कहती है तो डियोर क्या आप ठीक हैं। डियोर कहता है हाँ बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं घायल नहीं हुआ। प्रिंसेस कहती है कि अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो डियोर कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़की उसके गालों पे हाथ लगाती है और कहती है क्या आपके गालों पे ये खरोच है। लेडी कैमिली आपको किसी भी नुकसान में देख के काफी दुखी होंगी और कहती है मैजेस्टी ने हमको बुलाया है इसलिए मैं आपको यहाँ ढूंढ रही थी। आपको राज दरबार में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। तो जो डियोर होता है वो कहता है छोटी सी खरोच है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहता है मेरी माँ जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं सोलारिस, मैं थोड़ा और ट्रेनिंग करूंगा। तो प्रिंसेस सोलारिस वहाँ से जा रही होती है और कहती है ठीक है मैं अब जॉन की तलाश में हूँ, परंतु आपको तुरंत ही जाना चाहिए। मैजेस्टी ने कहा है कि उनके सभी रिश्तेदार बिना किसी देरी के वहाँ पहुँचे। तो डियोर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद डियोर राज दरबार की तरफ चल पड़ता है। और उसके बाद जब वो राज दरबार की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसको देख के कहते हैं एक आम इंसान का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। और एक आदमी कहता है मैजेस्टी ने प्रत्येक पुत्र और पुत्री को उपस्थित होने का आदेश दिया है। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक किसान के बेटे को राज दरबार में उपस्थित होने से क्या ही लाभ मिलेगा। तो डियोर उनकी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। और पीछे से एक आदमी कहता है उसके पास सफलता का कोई अवसर नहीं है, इस बेकार लड़के और इसकी बेकार माँ को वहीं वापस चले जाना चाहिए जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो डियोर कुछ कहता नहीं है, वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मैं आपको अपनी योग्यता साबित करूंगा और शक्तियां प्राप्त करूंगा। और वो लोग जो आज मुझे ताने मार रहे हैं और मेरी माँ को खरी खोटी सुना रहे हैं वो लोग मेरे पैरों पे गिर के भीख मांगेंगे। और उसके बाद जो डियोर होता है वो राज दरबार में पहुंच चुका होता है और वहां जाके वो अपने घुटने में बैठ जाता है और किंग को ग्रीट करता है। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे डियोर के साथ उसके और भी भाई बहन हैं। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि महामहिम की जय हो, उनका स्वागत करें। और कहते हैं किंग विंसेंट इवेंगेल। और वो कहते हैं कि सब इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने, सैनिक और जितने भी रॉयल सर्वेंट और रॉयल ब्लड हैं उनको ये अनाउंसमेंट ध्यान से सुननी चाहिए। और किंग विंसेंट कहता है ताज का दावा करने का सम्मान मिल सकता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम ये नई सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।